हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं साइंस प्लॉट वीर मांगा का चैप्टर 29, 30 और 31 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर भी आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आज का ये चैप्टर बहुत लंबा भी होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में हम सभी लोग देखते हैं कि रात में पोलो बच्चे के साथ खाना खाने के लिए निकला था। उसका बच्चा अचानक बीमार हो जाता है। हड़बड़ाहट में पोलो लीजा के कार के सामने चला आता है। पोलो उसका बच्चे को गला दबाने जाता है, फिर बच्चा उठ जाता है और कहता है कि फादर, मेरा नाम है मिशा। इधर लीजा के साथ एक फॉर्चून टेलर यानी कि एक फॉर्चून लेडी के मुलाकात होता है। प्रेजेंट चैप्टर में आते हैं। गैब्रियल को दिखाया जाता है जो नींद में सपना देख रहा था। कह रहा था, कितना समय बाद मैं ये सपना देखा, मैं बहुत अच्छे से सोया। फिर जब गैब्रियल नींद से उठता है, देखता है कि पोलो उसका सामने ही एक किताब पढ़ रहा था। पोलो उसको उठता देख गैब्रियल को कहता है कि गैब्रियल, ऐसे लगता है तुम बहुत अच्छे से सोए हो। गैब्रियल को माथे पर किस करके कहा, मगर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। तुम्हें भूख लगा है ना? जल्दी आओ, एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है ब्रेकफास्ट टेबल पर। गैब्रियल रेडी होकर तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है। वहाँ पर गैब्रियल बहुत परेशान हो जाता है कि ये देखकर सामने ही सेलियस एक जगह पर खड़ा था। गैब्रियल मन में सोचता है, सेलियस क्यों उधर है? फिर पोलो गैब्रियल को कहता है कि आओ बैठो इधर। पोलो गैब्रियल को कहता है, मुझे लगता है मैंने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया है। अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मंगवा सकते हो। पोलो कहता है, मैंने सुना है यहाँ पर लंबा चॉप्स अच्छा मिलता है, ये बहुत फेमस है यहाँ का। पोलो गैब्रियल को ऑर्डर किया गया हर डिश के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन दे रहा था। गैब्रियल हाथ में चम्मच उठाते हुए सोचता है, क्या मुझे भूख लगा है? फिर पोलो को देखता है कि पोलो कुछ पी रहा है। फिर वो मन में सोचता है कि क्या पी रहा है पोलो? क्या वो ड्रिंक है? मैं देखना चाहता हूँ वो कितना पी सकता है। फिर गैब्रियल पोलो से पूछता है, मुझे भी ड्रिंक करना है। पोलो कहता है, मुझे रेड वाइन ऑर्डर करना चाहिए था, मैंने मिस्टेक से ही अल्कोहल ऑर्डर कर दिया। पोलो गैब्रियल को ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है कि तुम ड्रंक हो जाओगे तो मेरे लिए ये एडवांस ही होगा। मैं तो सिर्फ मूड को बेटर करने के लिए ड्रिंक कर रहा था। फिर गैब्रियल पीते पीते सोचता है कि डैम इट, मैंने ये क्या कर दिया। गैब्रियल गुस्सा हो जाता है और पोलो से गुस्से से कहता है कि तो तुम्हें अल्कोहल और सेक्स कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, तुम्हारा वीकनेस क्या है? पोलो गैब्रियल का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मुझे किसी से भी नफरत नहीं है? मुझे डॉग्स और उल्फ से बहुत नफरत है, मगर तुम ऐसे ही डॉग को हम लोगों के अंदर मत लेकर आओ, ऐसे ही टाइम वेस्ट मत करो। और मुझे लगता है आज तुम बहुत साहसी हो गए हो। पोलो गैब्रियल को डराते हुए कहता है कि तुम स्ट्रगल करना छोड़ दो, मगर याद रखना तुम कभी भी मुझसे भाग नहीं सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे ही मैं छू लूँ ना, तुम ऐसे ही मुझे भीख मांगते रहोगे कि तुम मुझे प्यार करो। पोलो गैब्रियल से फिर से कहता है, वेल ये सब मैं तुमसे कहना चाहता था। तुम आज इतना क्यूट लग रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ ये जोक कर दिया। एंजॉय योर मील, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए, तुम्हें बहुत शक्ति की आवश्यकता है क्योंकि तुम्हें क्यूट जो बनना है। पोलो चला जाने के बाद गैब्रियल मन में सोचता है, इतना ह्यूमिलेशन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर सेलियस, तुम भी मेरा ये दुर्भाग्य देख रहे हो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर गैब्रियल मन में सोचता है, सेलियस तुम चिंता मत करो। गैब्रियल गुस्से से कांच का ग्लास हाथ से तोड़ देता है और गैब्रियल के हाथ से खून बहने लगता है। फिर होटल का एक स्टाफ देख लेता है और कहता है कि कोई जल्दी आओ, मेडिसिन बॉक्स लेकर आओ, हमारे एक गेस्ट को हाथ में लग गया है। पोलो सेलियस को लेकर होटल रूम पर चला आता है। पोलो एक सोफे पर बैठकर सेलियस को पूछता है, तुम्हारा नाम सेलियस है? तुम्हें भूख नहीं लगा है? स्लेव वैम्पायर इंसान का खाना नहीं खाते हैं। तुमने अभी तक कोई भी ब्लड नहीं खाया है। पोलो सेलियस को कहता है कि तुमने देखा ना सुबह क्या हुआ? गैब्रियल और मेरे बीच में जो कुछ भी बातें हुआ तुमने सुना ना? तुम्हारा एक्सप्रेशन और भी कपट होना चाहिए था। क्या कारण है तुम मेरे नज़दीक आए हो? फिर सेलियस का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम किस लिए मेरे पास आए हो? तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, तुम्हारा मोटिव मुझे बताओ। तुम बहुत अच्छा एक्टर हो।
सेलियस मन में सोचता है कि मैं बहुत केयरलेस हो गया था क्या, और मन में सोचता है पूर्णिमा अभी भी नहीं आया है, अभी तो मैं एक इंसान का तरह ही हूँ। तभी अचानक मीशा आकर पॉलो से कहता है कि फादर ये मैंने किया है, मुझे एक रियल फ्रेंड चाहिए था। फिर पॉलो मीशा से कहता है कि क्या तुम कह रहे हो तुम मेरे कंट्रोलिंग पावर को उसके ऊपर से हटाया है, अभी भी तुम्हारे अंदर इतना पावर है? फिर मीशा कहता है कि हाँ फादर, आपके पास गैब्रियल है ना, मुझे भी ऐसे ही फ्रेंड चाहिए। पॉलो मीशा से कहता है कि ठीक है मीशा। पॉलो मीशा से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, डरना मत, मैं मेरे दिल से तुम्हारे लिए केयर करता हूँ। मैं इसलिए तुम्हें माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। चलो हम दोनों थोड़ा आउटिंग पर जाते हैं और इस सराउंडिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेलियस मीशा को देखते हुए कहता है कि मीशा तुम कितना अच्छे से झूठ बोल दिया। सेलियस पास्ट में सोचने लगता है, उस दिन फॉर्चून टेलर ने मुझे सच में काट दिया था, उस दिन मैं सच में वैम्पायर का स्लेव बन जाता। मैं कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था, मगर मेरे लक अच्छा था, इसीलिए मेरा वेयरवुल्फ का ब्लड उस ब्लड से नहीं मिल पाया और मुझे कुछ ही देर बाद में ही सेंस आ गया था। सेलियस पॉलो का आंखें देखकर सोचता है कि ये आंखें देखकर पता चल रहा है मीशा का झूठ पकड़ पाया है पॉलो ने। पॉलो सेलियस को कहता है कि तुम्हें जब होश आ गया था क्यों नहीं बताया मुझे अब लग रहा है तुम्ही ने ही मीशा का नाम दिया है। सेलियस कहता है कि हाँ मैंने ही ये नाम दिया था। पॉलो फिर से सेलियस को कहता है कि क्या तुमने गैब्रियल के साथ बातें किया है? सेलियस कहता है कि नहीं, कभी नहीं बातें किया। पॉलो सेलियस को चेतावनी देते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, मैं तुम्हें मीशा की वजह से हम लोगों के साथ लाया हूँ, तुम किसी चीज़ की पाने का सपना मत देखना। सेलियस पॉलो को कहता है कि हाँ मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे आप जिंदा रखे हो। मन में सोचता है कि बास्टर्ड, उसने मुझे एक्टर कहा था, और पॉलो तुझे खुद को देखना चाहिए, एक्टर से कम नहीं हो। पॉलो सेलियस को कहता है कि जब पता चल गया है सब कुछ, तुम अब गैब्रियल के साथ खाना खा सकते हो नेक्स्ट टाइम। सेलियस मन में सोचता है, पॉलो को देखकर लग रहा है कि पॉलो जरूर मन में सोच रहा है कैसे मुझसे डील करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम लोग वही बूढ़ी औरत को देखते हैं जो उसका किटी के साथ वो बातें कर रहा था और उसे खाना खिला रहा था। तभी हम लोग वो कहता है कि मुझे लगता है मेरे गेस्ट आ गया है। तभी फादर डोमिनो और लीजा एक घर के सामने आता है। फादर डोमिनो कह रहा है कि क्या यही वो ठिकाना है? लीजा कहता है कि हाँ। फादर डोमिनो और लीजा उस घर को देखकर सोचता है कि ये बहुत ही अजीब है। फादर डोमिनो कहता है लीजा से जल्दी से नॉक करो। लीजा नॉक करने ही वाली थी, तभी दरवाजा खुलता है। अंदर से वही बूढ़ी औरत उन दोनों को बुलाता है। फादर डोमिनो सब कुछ देखते हुए मन में सोचता है कि ये बहुत ही अजीब है। लीजा तभी उस बूढ़ी औरत को कहता है कि आपने कहा था यहाँ पर 2 उल्व्स है, कौन सी बातें आपने बताने के लिए बुलाया है? वही बूढ़ी औरत कहता है कि जो बातें मैं कहने वाली हूँ वो मुझे मेरे सपने के द्वारा बताने को बोला गया है। आप लोगों को वो स्टोरी 1000 ईयर ओल्ड वैम्पायर का स्टोरी ही सुना है क्या? लीजा कहता है कि हाँ, इस कहानी में बताया गया था कि ब्लैक उल्फ ही 1000 ईयर वैम्पायर को मार सकता है और कोई उल्फ के बारे में कहानी नहीं है। वो बूढ़ी औरत लीजा से कहता है कि हाँ मुझे भी यही पता था, मगर अब मुझे लगता है इस कहानी का जिसने रचा था वो जब मर चुका है, उसके साथ ही ये कहानी का आधा सच गायब हो गया है। वो बूढ़ी औरत लीजा और फादर डोमिनो को कुछ जादू करके दिखाता है कि देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 उल्फ हैं, एक ब्लैक उल्फ और एक वाइट उल्फ। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं सेलियस का वही पप्पी एक रास्ते पे बैठा हुआ था। एक महिला आकर उस पप्पी से कहता है कि तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा गले में वो बहुत सुंदर सा नेकलेस है, तुम्हें कुछ पियोगे? तुम्हें बहुत भूख लगा है ना? वो पप्पी खाना खाने के बाद फिर एक मेरी गो राउंड को देखता है, वो देखता ही रहता है। फिर वो लेडी उस पप्पी से कहता है कि तुम क्या देख रहे हो? दूर में देखता है कि वहाँ पर एक मेरी गो राउंड है। उसे वो लेडी कहता है कि ये बहुत सुंदर है ना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पॉलो को दिखाया जाता है एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। पॉलो न्यूज़पेपर देखते हुए गैब्रियल से कहता है कि आज हम लोग इस चीज़ को देखने जाएंगे।
रात में ये खुलेगा। बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग रात का नज़र ऊपर से देखेंगे तो। मीशा ये बात सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत अमेजिंग है। पोलो गैब्रियल को कहता है एक सरप्राइजिंग कहानी बताऊं, सेलियस एक्चुअली कॉन्शस है। फिर गैब्रियल बहुत सरप्राइज हो जाता है और पोलो उसे कहता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है तुम्हें ये बात पता नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों मगर ये बातें सरप्राइजिंग है, राइट? पोलो मीशा से कहता है मीशा तुम अब बाहर जाके खेलो और सेलियस को कहो वाइन लेकर आए। गैब्रियल मन में सोचता है हम लोग क्या पकड़े गए? मीशा जाते जाते कहता है फादर मैं अभी जाकर बताता हूँ। फिर पोलो गैब्रियल को कहता है कि वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा मेरा फेवरेट वाइन पी लेते हैं और मज़ा कर लेते हैं। फिर गैब्रियल को कहता है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेलियस एक सर्वेंट ही तो है, हमें उसे लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। तभी पोलो गैब्रियल के साथ इंटीमेट होने लगता है। गैब्रियल मन में सोचता है जब भी पोलो मुझे छूता है तभी मेरा शरीर रिएक्ट करने लगता है, मैं खुद का कंट्रोल खो देता हूँ, मगर आज मैं मेरा कंट्रोल पर हूँ। कैसे संभव हुआ? मैंने इतना इजीली कंट्रोल नहीं खो दिया। दूसरी तरफ सेलियस वाइन लेकर आ रहा था और मीशा के बारे में सोच रहा था। मीशा जब वाइन लेकर जाने के बाद कहने के लिए सेलियस के रूम पर गया था तभी मीशा सेलियस को कहा था आई एम सॉरी सेलियस, मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था वो अब मैं नहीं निभा सकता क्योंकि पोलो मेरा अभी भी फादर है। वो मुझे सब कुछ खरीद देता है, मुझे बाहर ले जाता है, मज़ेदार चीज़ें दिखाता है, फिर भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम मुझे नाम दिया। सेलियस मन में सोचता है शिट, मुझे पता ही था, मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। सेलियस दरवाजे पर नॉक करता है, फिर वो अंदर जाता है। अंदर जाते ही देखता है कि पोलो और गैब्रियल दोनों इंटीमेट हो रहा था। पोलो गैब्रियल को कहता है कि गैब्रियल तुम्हें हेलो कहना चाहिए सेलियस को। गैब्रियल पोलो को तभी ये सब कुछ रोकने को कहता है। पोलो मन में सोचता है आज कुछ अलग हो रहा है। गैब्रियल पीछे मुड़ के देखता है कि सेलियस बाहर चला गया है। पोलो गैब्रियल से कहता है क्या तुम बहुत गुस्सा हो मुझसे? ठीक है, सोए रहो, रेस्ट करो, तुम बहुत टायर्ड हो, सो जाओ इवनिंग तक, स्वीट ड्रीम्स। गैब्रियल पोलो से कहता है कि मुझे तुम्हें लेकर सपना भी आएगा तो मैं तुम्हें लेकर सपना नहीं देखूंगा। पोलो उसे आंखें दिखाते हुए कहता है कि सो जाओ। फिर पोलो मन में सोचता है कि मेरे कंट्रोल गैब्रियल से हट रहा है, क्या ये मेरे इमेजिनेशन है? गैब्रियल सो जाता है। फिर वो सोते सोते सपना देखने लगता है। वो देखता है जब वो छोटा था, बचपन में गैब्रियल एक स्टेशन पर खड़ा था, कोई भी नहीं था आसपास। छोटा गैब्रियल कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा मम्मी पापा कहाँ हैं, मुझे उन दोनों के पास जाना है। फिर वो उसका मम्मी पापा को ढूंढने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है, मुझे लगता है कुछ है वहाँ पर। फिर उसके पास जाकर देखता है कि ये तो मेरा नेकलेस है, ये मेरा मम्मी पापा ने मुझे दिया था और मुझे कहा था बहुत अच्छे से इसका रक्षा करना। तभी एक ब्लैक उल्फ आकर उसे उठाकर ले जाता है। उस नेकलेस को लेकर वो ब्लैक उल्फ भाग जाता है और गैब्रियल उसे नहीं पकड़ पाता है। गैब्रियल कहता है मैं इतना तेज़ नहीं भाग सकता। फिर गैब्रियल देखता है कि उसका पैर एक सफ़ेद उल्फ में ट्रांसफ़र हो गया था। छोटा गैब्रियल देखता है कि उसका पैर उल्फ की तरह हो गया था। वो देख के सोचता है कि क्या ये मेरा पैर है? वो सोचने लगता है मेरा मम्मी पापा गुजर गए हैं और मुझे वो नेकलेस देकर गया है, मुझे उस नेकलेस का रक्षा करनी है। मैं कैसे ये बातें भूल गया, इतना इम्पोर्टेंट बात। सीन शिफ्ट होता है। पोलो फॉर्चून टेलर से पूछता है मेरा प्रश्न का उत्तर दो। पहले जो वैम्पायर था मारा गया है ना ब्लैक उल्फ के हाथों, अब कोई भी ब्लैक उल्फ नहीं है ना? सेलियस क्या वायर उल्फ है? क्या वो ब्लैक उल्फ है? क्या मैं फिर से ब्लैक उल्फ को मार पाऊंगा? क्या मैं हमेशा जी पाऊंगा? गैब्रियल क्या मुझे हमेशा के लिए प्यार करेगा? फॉर्चून टेलर कहता है तुम मुझे बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे हो, मैं सिर्फ एक ही आंसर दूंगा। आज के लिए चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे, टाटा।